जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस। ये चैप्टर नंबर 1 हो जाएगा। इस चैप्टर से जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को देखेंगे, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहना। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। मतलब सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसका रंग कैसा होता है, तो उसका रंग जो होता है श्वेत होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन गैस बनता है। मतलब जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब अभिक्रिया होता है तो कौन सा गैस बनता है। तो एक चीज याद रखना, जब भी धातु और अम्ल अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो दहन अभिक्रिया मतलब जलने वाला अभिक्रिया कौन है। जल का उबलना, तो जल जब उबलता है तो जलता है थोड़ी न। मोम का पिघलना, मोम पिघलता है तो जलता नहीं है। यहाँ पे मतलब बताना है कि जलना चाहिए। तो पेट्रोल का जलना, यहाँ पे पेट्रोल का जलना जो है एक दहन अभिक्रिया यानी एक जलन अभिक्रिया, जलने वाला। तो पेट्रोल जल रहा है यानी इसका दहन हो रहा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। मतलब जो हमारे घर में साग सब्जी होता है, कचरा होता है, जो सड़ने वाला कचरा होता है, वो जब सड़ता है तो वो सड़ता है वो कौन अभिक्रिया के द्वारा सड़ता है। और सड़ता है तो क्या होता है, साग सब्जियों का कंपोस्ट शुरू से पढ़ते हैं। साग सब्जियों को विघटित होकर यानी सड़कर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी जब कंपोस्ट बनता है तो उससे ऊष्मा निकलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। मतलब कौन सा उत्पाद जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NO2 और O2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है। मतलब ये जो दिया गया है इसमें से देखना है आपको कौन सा सही है, मतलब किस सूत्र का नाम हो सकता है। तो ये जो है ये गलत है, इसका कोई नाम नहीं हो सकता। लेकिन ये जो है Na2CO3 इंटू 10H2O, ये जो है इसका नाम होता है, ये धोवन सोडा का सूत्र है, यानी ये सही है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। अपघटन मतलब है कोई ऐसा अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभिकारक में दो पदार्थ हैं, होना चाहिए एक पदार्थ। तो यहाँ पे देखोगे एक पदार्थ है लेकिन ये पदार्थ टूट नहीं रहा है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक पदार्थ है और टूट के दो पदार्थ का निर्माण कर रहा है, यानी ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो आप पैटर्न देखोगे ये विस्थापन अभिक्रिया का पैटर्न शो कर रहा है। जैसे Fe2O3 जो था O को हटा दिया Al और इसके स्थान पर आ गया, और वो जो Fe जो है Fe अलग हो गया है। फिर से समझना एक बार, यहाँ पे आप देखोगे Fe2O3 है, Fe जो है Al से कम क्रियाशील है, इसलिए जो Al है Fe को हटा दिया है और Fe हट गया है और Fe के स्थान पर Al आ गया है, यानी ये विस्थापन अभिक्रिया है। Al जो है Fe को विस्थापित कर दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जब स्थानांतरित होता है तो उससे जो यौगिक बनता है तो उसका नाम क्या है। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक विद्युत संयोजी कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण है, मतलब H2 प्लस Cl2 2HCl कौन सा समीकरण है। मतलब क्या शो कर रहे हैं यहाँ पर,
एक अपघटन अभिक्रिया, एक संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन या फिर विस्थापन। तो आप देखोगे ये संयोजन अभिक्रिया को शो कर रहा है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहा है, यानी ये संयोजन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पाचन जो होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक जो है ऑक्सीजन ऑक्सीकारक है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन क्या है, जैसे मान लो एक बर्फ है, ठीक है, बर्फ से जब जल बनता है तो फिर जल से तो बर्फ बनाया जा सकता है, यानी भौतिक परिवर्तन ये है। ये जो है जल से बर्फ बनता है और बर्फ से जल बनता है, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। यानी भौतिक परिवर्तन जो होता है अस्थायी होता है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। दहन ये ऑक्सीकरण क्रिया है, श्वसन ये भी ऑक्सीकरण क्रिया है, भोजन का पाचन ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, लेकिन अवक्षेपण जो है ये ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, Mg+O2 2MgO यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहा है, यानी ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, अंगूर का किण्वन करना एक, मतलब अंगूर का सड़ना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है। तो अंगूर का सड़ना जो है रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि कोई भी पदार्थ जब सड़ जाता है तो वो फिर से अपनी अवस्था में नहीं आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। तो कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन जो देख रहे हैं ये ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का, रासायनिक समीकरण जो है अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण नहीं है। तो कौन ऑक्सीकरण नहीं है, ऑक्सीकरण जो है अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं है। निम्नांकित में से कौन सूर्य प्रकाश अपघटित हो जाता है। निम्नांकित में से कौन सूर्य प्रकाश में अपघटित हो जाता है। तो यहाँ पे जो है AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड जो है जब इसे प्रकाश में रखा जाता है तो ये टूट जाता है, Ag अलग हो जाता है और Br अलग हो जाता है, यानी ये जो है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी अपघटित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, चूना पत्थर जो होता है CaCO3 होता है, CaCO3, ठीक है, CaCO3 होता है। तो इसे जब गर्म किया जाता है तो ये CaO और CO2 में टूट जाता है, यानी एक पदार्थ जब टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो वो वियोजन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं एक साथ, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो संक्षारण जो है एक संक्षारण जो है एक उपचयन अभिक्रिया है, सॉरी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संक्षारण जो है एक उपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक, मतलब मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है वायु में तो यह कौन सा अभिक्रिया है, भौतिक या रासायनिक? तो ये जो है रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो प्राकृतिक गैस का दहन जो होता है तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया में आता है? तो प्राकृतिक गैस का जो दहन होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में आएगा, क्योंकि जब प्राकृतिक गैस को जलाया जाता है तो इससे ऊष्मा निकलता है, यानी ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण को किस प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? तो चिप्स के पैकेट में जो होता है नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन कम सक्रिय है, अतः इसका उपयोग वसायुक्त पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। क्या है? नाइट्रोजन कम सक्रिय है, इसलिए इसका उपयोग संरक्षण में किया जाता है वसायुक्त पदार्थों के। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम लोग इसके अगले चैप्टर को देखेंगे।